भाई आज हमारे पास आ चुका है सैमसंग का गैलेक्सी S25 जो कि लॉन्च तो 80,000 के आसपास हुआ था, पर अभी सेल में 55,000 के आसपास था और सेल से पहले मुझे 50,000 में भी दिखा था। तो भाई सैमसंग की स्पॉन्सरशिप भी आई थी, तो थोड़ा पैसा खुद के जेब से मिला के S25 हमने परचेज कर लिया है और आज हम स्मार्टफोन का फ्री फायर और बैटरी टेस्ट करने वाले हैं और देखेंगे कैसा ये स्मार्टफोन परफॉर्म करता है। मेरे ख्याल से इस साल जो सेल आ रही है ना, उसमें ये स्मार्टफोन मोस्ट सेलिंग रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ स्पेक्स की बात करूँ, देखो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है, इन एंड छोटा फील होगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिल जाएगा, तगड़ी बात है। 6.2 इंचेस की डिस्प्ले है, डायनेमिक एमोलेड है, डिस्प्ले की क्वालिटी तगड़ी है, स्लिम बेजल्स है। कैमरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4000 mAh की बैटरी जो कि थोड़ी सी कम फील होती है, पर साइज के हिसाब से देखे तो कोई बात नहीं भाई, चला लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्री फायर ओपन करके देखा, जिसे ओपन होने में अराउंड 10 से 11 सेकंड के आसपास का टाइम लगा। और जैसे ओपन हुआ, परफॉर्मेंस मोड की बात करूँ तो यहाँ पर कोई सच परफॉर्मेंस मोड मिलता नहीं है, नॉर्मल सा मोड मिल जाएगा जहां से भाई आप नोटिफिकेशन ब्लॉक और स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएंगे। सेटिंग की बात करूँ तो ये जो टेस्ट है हम एकदम ग्राफिक्स मैक्स पे रख के करने वाले हैं। परफॉर्मेंस मोड ऑफ रहेगा, हाई रेजोल्यूशन हाई पे रहेगा, शैडो ऑन हाई, FPS हाई पे रहने वाला है। सेंसिटिविटी हमारे हर स्मार्टफोन में 200 ही रहती है गेम में। और स्मार्टफोन की बात करूँ तो कंपनी 360 DPI आउट ऑफ द बॉक्स देती है, तो उसी पे हमने गेम प्ले किया हुआ है। और अभी टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने स्मार्टफोन को 100% चार्ज कर लिया और ये जो टेस्ट है मोबाइल नेटवर्क पे हम करने वाले हैं। टेम्परेचर की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर अभी 32 डिग्री पे है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर 36-37 डिग्री पे चल रहा है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो 25 से 30 के आसपास हम रखने वाले हैं। वॉल्यूम 80-90% रहने वाला है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहाँ पर एक CS रैंक मैच खेलने वाले हैं और CS रैंक मैच खेलते से ही जो सबसे पहली चीज नोटिस हुई ना, वो है इसका साइज। साइज की वजह से क्या हो रहा था, जो बटन दूसरे स्मार्टफोन में सेट है वो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहे थे, पर वो तो कोई इशू है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा खेलेंगे तो आराम से हाथ वाथ बैठ जाएगा, उसके बाद तो भाई जबरदस्त चलने वाला है। सेंसिटिविटी दूसरे स्मार्टफोन से बेटर लगती है। हेडशॉट भाई आराम से पकड़ता है। दूसरे स्मार्टफोन में जिसमें सेंसिटिविटी ज्यादा भी होती है और आप स्लाइड करते हैं तो हेडशॉट इतना नहीं पकड़ता, पर इसमें भाई आराम से M500 से भी मेरे हेडशॉट लग रहे थे। बीच बीच में क्या हो रहा था ना, क्योंकि हम मोबाइल नेटवर्क पे गेम प्ले कर रहे थे तो पता नहीं कि उसमें पिंग इशू हुआ, जो कि बार बार 300-400 के आसपास चले आ रहा था पिंग, जिसके कारण कैरेक्टर अटक रहा था। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि मुझे नहीं लगता कि मोबाइल में कुछ ऐसा नेटवर्क इशू है। हो सकता है जियो की सिम में यूज करता हूँ उसमें ही कोई इशू हो। हमने यहाँ पर अराउंड 15-16 मिनट के आसपास गेम प्ले किया था। वहाँ पर जो FPS हमें मिल रहे थे वो 59-60 थे। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो अराउंड 42 डिग्री पे था। बैटरी आ गई थी 100 से 96, मतलब 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर BR रैंक मैच स्टार्ट कर दिया। BR रैंक मैच में भी जो FPS है भाई कम हुए ही नहीं। वैसे दूसरे कुछ स्मार्टफोन में 90-120 FPS का सपोर्ट भी आ गया, यहाँ पर 60 FPS ही मिलता है और 60 FPS बहुत ही स्टेबल है। सैमसंग के स्मार्टफोन में एक जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी वो आ रही थी भाई FPS मीटर को चलाने में, क्योंकि यहाँ पर जो FPS मीटर हम यूज करते हैं ना, इसमें ऑटो ब्लॉकर होने की वजह से हर 30 मिनट के बाद ये बंद हो जा रहा था। तो FPS आपको बीच बीच में जीरो भी देखेंगे, पर वो जीरो नहीं, एक्चुअल में हमने फिर बंद करके वापस से जब चालू किया तो वो 59-60 के आसपास ही चल रहे थे।
हमने जो बी आर रैंक मैच है वो अराउंड 15-16 मिनट और खेला होगा और टोटल टाइमिंग 31 मिनट होने के बाद जो FPS है वो तो स्टेबल मिल रहे थे। टेम्परेचर है 43 डिग्री पर ही था, बैटरी आ गई थी 91% पे, मतलब यहाँ पर कुछ 5% का बैटरी ड्रॉप हुआ और ओवरऑल 9% का बैटरी ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिला। फिर हमने आधे घंटे और बी आर रैंक मैच खेला जहाँ पर FPS से अगेन कुछ भी ड्रॉप होते हुए हमें फील नहीं हुआ। उसके बाद हमने आधे घंटे और गेम प्ले किया और जब गेम प्ले कर रहे थे वहां पर जो FPS हमें मिला वो 58 से 60 के आसपास ही था, मतलब ना ही ड्रॉप हो रहा था, मतलब कोई भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला। गेम प्ले एकदम स्मूथ मक्खन चल रहा था। Takedown. I place a super bomb. Triple takedown. एक घंटे के बाद जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री पर ही था। उसके बाद क्योंकि मेटल साइड्स भी है स्मार्टफोन में तो इन्हें थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर फील होता है पर वैसा रहता नहीं है। बैटरी आ गई थी 82% पे, मतलब यहाँ पर आधे घंटे में 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ और ओवरऑल 18% का बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला। फिर हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले किया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग वही 1080p वाली थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद जो FPS है वो भी स्टेबल ही थे, 58-60 के आसपास चल रहे थे। First Doom. First Doom. Need equipment. Double takedown. I place a super bomb on you. I need blue wall. और अराउंड हमने एक घंटे गेम प्ले किया होगा। एक घंटे के बाद जो बैटरी है वो ज्यादा ड्रॉप हुई थी भाई, क्योंकि 4000 mAh बैटरी भी है, जिसके कारण जो एक घंटे में हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले किया, बैटरी 23% ड्रॉप हो गई और आ गई थी 59% पे। टेम्परेचर बीच में ऐसा लग रहा था थोड़ा सा बढ़ गया है, पर जब हमने चेक किया तो मैक्सिमम 43.3 के आसपास ही था, मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं था। मेरे ख्याल से अगर आप कंटिन्यू गेमिंग करते तो स्मार्टफोन मुश्किल से ही 4-4.5 घंटे चल पाएगा, उससे भी कम यहाँ पर आपको गेम प्ले मिलने वाला है। पर देखो ये स्मार्टफोन मोस्टली गेमर्स के लिए है ही नहीं। गेमिंग यहाँ पर भले बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर आप मीडियम लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं, या फिर आपको हो भी है BGMI फ्री फायर COD खेलने का तो आप जरूर इसके साथ जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज मिलती है वो है ब्रांड वैल्यू, कैमरा,
और स्पेक्स भी भाई इस बार कोई कमी नहीं है। बाकी भाई अगर आपको किसी और पुराने स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्ट है तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी स्मार्टफोन की बेस्ट बाइंग लिंक को मैंने टैग किया हुआ है, तो आप परचेस करना चाहे तो परचेस भी कर सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।